मेरे सतगुरु जी तुसी लहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी लहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। भारत म्हारो देश पूठरो वेश की धन धन भारती, पूठरो वेश की धन धन भारती। बोलो जय जयकार उतारो आरती, जय जयकार उतारो आरती। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर नवल किशोर जी को कि आप आए। एक तो हम वेलनेस केयर योग संस्थान जो है अपने संस्थान में न्यूरोथेरेपी के कोर्सेज शुरू करने जा रही है सेवा फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करते हुए। दूसरा, वेलनेस केयर में न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट उपलब्ध हो सके। मैं तो न्यूरोथेरेपी नहीं जानता हूँ वैसे, लेकिन नवल किशोर जी हमारे यहाँ पर चलाएंगे न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट और कोर्सेज। सेवा फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करते हुए हम जो है इस न्यूरोथेरेपी का एक नया विभाग यहाँ पर शुरू करेंगे और इसके लिए हमारे दोनों के बीच में एक संस्थाओं के बीच में MOU का अभी आदान प्रदान होना है। एक ऐसे विषय जो कई बार लोगों को ये लगता है कि कोई नया विषय हो या उसको नए तरीके से व्याख्यायित किया जा रहा हो, पर हम अगर देखें तो योग हमारी संस्कृति का, हमारी भारतीयता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन से पूर्णतया अविच्छिन्न है। आज उसको इस रूप में एक विशेष दिवस मनाने के रूप में आवश्यकता पड़ी है या ये ना करते हो। कोई ऐसा समय नहीं है जब हम योग ना करते हो। योग हमारे भीतर में हमेशा घटित हो रहा है और जब हमारे जीवन का अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो भी एक योग की प्रक्रिया है। बच्चा जब जन्म लेता है वो भी एक योग की प्रक्रिया है। योग का अर्थ बहुत व्यापक है। योग को हम यदि साधारण शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं कि साध लेना योग है। जो साध लेता है वो साधक है। साधना किसको है? अपने शरीर को, अपने श्वास को, अपने मन को, अपने प्राण को, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने कर्म, अपने संस्कार, अपनी इंद्रियों को जब हम साध लेते हैं तो हम योग घटित हमारे भीतर हो जाते हैं। योग का मतलब है स्वयं को जानने की प्रक्रिया या स्वयं को जान लेना योग है।
मैक्सिमम जो इंटरनेशनल रिसर्च हुआ कि 15 से, नवल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, 15 से 16 बार और कहीं कहीं पे ये 17 से 18 बार भी होता है। अब जो लॉन्जेविटी, जो लंबी आयु को प्राप्त करते हैं, सबसे लंबी आयु को कहा जाता है कछुआ प्राप्त करता है। तो वर्तमान समय में बहुत सारे रिसर्चेज हुई कि इसका मूल कारण क्या है, और जो कि हजारों साल पहले हमारे योगियों ने किया था। तो कछुआ 1 मिनट में देखा गया 3 से 5 मिनट श्वास लेता है, वो 200 से 225 साल तक जीता है। और खरगोश 1 मिनट में 35 तक श्वास लेता है, तो आप 3 साल तक जीता है। तो इसका मतलब श्वास का लेना, हमारे शरीर में श्वास का लेना, या जिसको आप प्राण ऊर्जा कहते हैं, यदि हम उसको प्रोलॉन्ग या उसको हुम्बक यानी श्वास को रोक लेते हैं लंबी अवधि तक, तो हम क्या करेंगे, अपने पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ, सभी लोग 1 मिनट में, आपने नवल जी ने बताया 15-16, अब मैं जो आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, हर इंडिविजुअल 1 मिनट में 4 से 5 बार श्वास नहीं ले, इससे ज्यादा नहीं लेगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमने 1 मिनट में 10 सांस बचाई, तो 10 मिनट में हमने 100 सांस बचाई। तो वो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि योगी सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी इसको हम कैसे कर सकते हैं और कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करिए, सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में। जब भी हम इसको ऐसे कमर गर्दन सभी सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, आंखें बिल्कुल बंद कर लीजिए, सीधा बैठे सभी लोग अपराइट। जब हम सीधा बैठते हैं और अपने हमारे हाथ ज्ञान मुद्रा में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम वर्तमान में आ जाते हैं। और ध्यान का पहला उद्देश्य ये है कि जो भी हम काम करते हैं, अगर वर्तमान में करते हैं तो वो ध्यान कहलाता है। बीइंग अवेयर करते हैं या जागरूक होकर भी कोई भी काम करते हैं, वो ध्यान कहलाता है। अब आपने क्या करना है कि अपने राइट हैंड को सभी लोग ऐसे विष्णु मुद्रा बना लेंगे। देखिए, पहले इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर पिन की, और थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, यानी दाहिनी नासिका को बंद कर लेंगे, और लेफ्ट नासिका से लंबा गहरा 1 2 3 4 श्वास भरेंगे। एक बार मुझे सुन लीजिएगा। फिर 1 2 3 4 श्वास को रोक लेंगे भीतर, फिर राइट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4 श्वास निकाल देंगे, फिर राइट से भरेंगे 1 2 3 4, फिर रोक लेंगे और लेफ्ट से निकाल देंगे 1 2 3 4। बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस प्राणायाम को हम जब हम कुंभक लगा लेते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, वैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, और मेरा आपसे एक ही आग्रह होगा कि जब हम श्वास भर रहे हैं, जब हम श्वास को रोक रहे हैं, जब हम निकाल रहे हैं, और जब हम भर रहे हैं या रोक रहे हैं, हमारे कहीं पे भी श्वास प्रश्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए। चेहरा तनाव रहे, चेहरे पर मुस्कान, और लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से करिए, जो लोग भी कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से करिए, और इसको निरंतर लगातार करते रहिए। जब आप सांस भर रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए पॉजिटिव वाइब्रेशन ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है। जब आप प्रश्वास कर रहे हैं तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर हमारे शरीर से बाहर जा रही है। इसको निरंतर करते रहिए। और जो लोगों की गर्दन झुकी, निवेदन है अपनी गर्दन सीधी करिए, पूरे पॉस्चर को अपराइट कीजिए। इंपल्सेस, अगर आपकी स्पाइन सीधी नहीं होगी, जो इंपल्सेस हमारे नीचे से जनरेट हो रही है वो हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगी। इसको कंटिन्यूसली करिए। वी हैव फिनिश 1 मिनट, 1-2 मिनट्स मोर, बिना आवाज के करते चलिए। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, एंड कीप ऑन डूइंग इट, करते चलिए, बहुत अच्छा। चलिए एक बार मेरे साथ सभी लोग मिलकर एक काव्य संग्रह लिखा है, जिसका हम कवर पेज का विमोचन करेंगे। थैंक यू। वायुमा
यस ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कश्यप, चेयरमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। आज के इस कार्यक्रम योग संस्कृति उत्थान पीठ की ओर से जो ऑर्गेनाइज किया गया है सेमिनार, उसके लिए मैं डॉक्टर राजेश बत्रा और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जैसा आप सभी जानते हैं, ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जिस प्रकार से पूरे विश्व में 192 देश इसको ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं और ये सब भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना, और सरकार चाहती है हर व्यक्ति स्वस्थ रहे ताकि उनका अपना वेट, हमारा स्वास्थ्य वेट कम से कम हो। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को योग को अपनाना चाहिए। योग केवल आसन नहीं है, योग केवल प्राणायाम नहीं है, योग संपूर्ण जीवन है। तो केवल योग को आसन तक सीमित ना रखें, उसको बारे में पूरा एक बार अध्ययन करें, पढ़ें और लोगों को उसके प्रति जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अखंड भारतीय उत्थान समिति का संरक्षण करते हुए अखंड भारत एक पत्रिका चला रहा हूँ और योग ही जीवन है इस विषय पर एक आर्टिकल मुझे जब मिला राजेश बत्रा जी से, तो पता चला कि योग भूमि भारत में ऐसे ऐसे, जैसे भगीरथी आए तो गंगा को लाए, जीवनदायिनी हुई, उसी तरह भारत भूमि में योग को जीवंत करने के लिए ऐसे महर्षि ऋषि परंपरा के लोग हैं जैसे डॉक्टर राजेश बत्रा जी। तो निश्चय ही इनके श्वास श्वास में जो भी संकल्प है योग भूमि भारत का उत्थान करने के लिए, जैसा इन्होंने संस्था का नाम रखा वैसा ही इनका कार्य है और मैं प्रभुता बधाई देता हूं और 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभेच्छा देता हूं कि अब तक जो आपने किया है वो एक एक तारा चमका है और आगे जो भी आप करेंगे योग संस्कृति उत्थान पीठ के माध्यम से एक एक सितारा आने वाले हर कालखंड तक सूरज की भांति चमकेगा। और आपने जो जनमानस में योग के प्रति, संस्कृति के प्रति जो बातें रखी हैं, निश्चय ही ये ऐसी बातें हैं जैसे कि भगत सिंह ने मिट्टी में कभी बंदूकें बोई थी, जिसको बाद में परिणामतः हमने देखा कि वो काफ़ी प्रभावी रहा। तो उस आज जो वर्तमान में डॉक्टर राजेश बत्रा जी कर रहे हैं वो आज तो प्रभावी है ही, लेकिन आने वाले कालखंडों में समय के आर पार योग का सार ये योग भूमि भारत फिर से समझेगा। प्रभुत बधाई डॉक्टर राजेश बत्रा जी को, और हम सबको यहाँ पर आकर के अपने भाव को, अपने मन को, अपने जीवन को संयमित करने का, योग करने का अवसर मिला, इसके लिए हम भाग्यशाली हैं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति योग उत्थान पीठ के द्वारा आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विद्वानों का, समस्त निरक्षीर विवेकी सुधी जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, नंदन और वंदन। मैं अलका शर्मा आपके समक्ष अपने योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगी कि हम सभी को जीवन में अगर उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति चाहिए तो योग प्रतिदिन जीवन में योग को अपनाना चाहिए। और भारतीय संस्कृति योग संस्कृति उत्थान पीठ के द्वारा इस संबंध में, इस संदर्भ में बहुत ही उत्तम प्रयास किए जा रहे हैं और डॉक्टर राजेश बत्रा जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। योग हम सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और प्रतिदिन इसे दिनचर्या में शामिल करके और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा
कि योगम समत्वम उच्यते, जीवन में अगर समत्व है तो वही उसी को योग कहा जाता है। अगर हम अपने जीवन में संतुलन, सामंजस्य, सहयोग स्थापित कर पाते हैं तो वही योग है। इसके विपरीत जहाँ पर असहयोग है, असंतुलन है, असामंजस्य है, वहीं पर रोग हमारे उसको घर बना लेते हैं। और इस प्रकार से अगर हम उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में योग को अवश्य ही अपनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखद हो सके। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय राजेश बत्रा जी प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और योग पर ही नहीं, राजेश बत्रा जी भारतीय संस्कृति पर, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा पर और दूसरे जितने भी प्रकल्प हैं भारतीय पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित, उन पर निरंतर कार्य करते रहते हैं और पूरे देश के जो महानुभाव हैं उनको इन कार्यक्रमों में विकसित करते हैं। उसके माध्यम से उनके ज्ञान को टेक्निकल माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, वेलनेस केयर जो पत्रिका है, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और दूसरे अन्य जो भी सोशल मीडिया है उनके माध्यम से पूरी जानकारी को देश भर में पहुंचाते रहते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर धर्मवीर यादव है। मैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी से आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आज राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला है योग संस्कृति उत्थान पीठ की तरफ से। तो मैं योग संस्कृति उत्थान पीठ और वेलनेस केयर पत्रिका और पूरा जो ये परिवार है हमारा, उसके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और माननीय राजेश बत्रा जी ने एक ये पहल शुरू की थी और उस पहल में राजेश बत्रा जी ने, डॉक्टर राजेश बत्रा जी ने युवा साथियों के साथ साथ दूसरे जो योग के एक्सपर्ट हैं, योग के विशेषज्ञ हैं, प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, जो साहित्यकार हैं, जितने भी भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, उन सबको जोड़ने का ये प्रयास किया है। तो मैं बार बार ऐसी दिव्य आत्मा को, माननीय राजेश बत्रा जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वो ऐसा कार्य करते रहें ताकि पूरे दिल्ली इलाके में नहीं, ये कार्य इनका पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय डॉक्टर राजेश बत्रा जी के साथ आप शामिल हों और लाभान्वित हों ताकि समाज में एक पहल हो सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज योग संस्कृति उत्थान पीठ द्वारा आयोजित विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम में हम लोग सब सम्मिलित हुए। यहाँ पर योग को कैसे लोगों को अपनाना चाहिए, योग क्या है, योग सिंपल लैंग्वेज में क्या है और योग ही जीवन है, उस तरीके के विचार यहाँ पर हमारी इस संगोष्ठी में लोगों तक पहुँचाए गए। और योग न केवल योग, भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ जितनी भी हैं, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, न्यूरोथेरेपी है, इन सब चिकित्सा पद्धतियों को हमें अपनाना चाहिए क्योंकि इनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है और ये अपने आप में कंप्लीट साइंस हैं और हर बीमारी का समाधान कर सकती हैं। आप किसी भी तरीके की बीमारी से परेशान हो, चाहे आपको पेट से संबंधित रोग हो, चाहे आपको हार्मोन्स इनबैलेंस हो, चाहे आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या हो, आप योग के माध्यम से इनको बड़े सरल तरीके से, सहज तरीके से ठीक कर सकते हैं। हर भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, चाहे न्यूरोथेरेपी ही क्यों ना अपनाएं, इनको ठीक करना बहुत आसान है। किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का समाधान योग के माध्यम से बहुत सरल और सहज तरीके से ठीक किया जा सकता है। इसी कड़ी में आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ, इसमें लोगों को ये बताया गया कि योग अगर हम डेली अपनाते हैं, कुछ समय अगर हम योग को देते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को या लाइफस्टाइल वाली बीमारियों को से बच सकते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को योग के साथ जोड़ना चाहिए। उन्हें समझना होगा कि दवाइयाँ इसका समाधान नहीं है और इस योग दिवस को मनाने का भी उद्देश्य यही है कि हम अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को समझें, अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को जानें और उनके महत्व को जानते हुए उसको अपनाएं। तो आप सबको मैं भी यही निवेदन करूंगा,
मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट कि आप सभी लोग दवाइयों से बचें और अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेकर अपने आप को स्वस्थ रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर भीम भास्कर है और आज हम अशोक विहार में डॉक्टर राजेश बत्रा जी के योग संस्कृति उत्थान पीठ के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है उसमें एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, मेरा आपसे कहना यह है कि अधिक से अधिक संख्या में आप यहाँ आइए और इनका जो योग दिवस है वो ना सिर्फ आज है, वो पूरा सप्ताह यहाँ पर चलेगा। इनकी निःशुल्क योग कक्षाएँ चल रही हैं, यहाँ पे आयुर्वेदिक ओपीडी है और तरह तरह की जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई यहाँ पर जो कार्य वो हो रहे हैं, तो उनसे आप जुड़िए और बत्रा सर के इस मिशन में जुड़िए, अपने आप को योग से आयुर्वेद से जोड़िए और जो डॉक्टर राजेश बत्रा जी हैं उनके माध्यम से आप यहाँ पर अनेकों जो ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं जिनका आप यहाँ पर आके फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। योग उत्थान पीठ के बारे में जो डॉक्टर बत्रा हैं उनको मैं कई सालों से जानती हूँ और आज जो प्रोग्राम हुआ वो विशेषकर बड़ा लाभकारी था। इसमें योग के बारे में ही चर्चा नहीं की गई थी, इवन योग को कैसे जीना है, अपने जीवन में कैसे उतारना है, किस तरह से पतंजलि के बारे में बताया गया, अष्टांग योग को बताया गया, किस तरह से हमें यम नियम का पालन करना है, किस तरह से आसन करने हैं, प्राणायाम के बारे में उन्होंने बताया था, किस प्रकार से हमें श्वास प्रश्वास को लेना है, किस प्रकार से उसको कुंभक लगाना है। तो हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली और बहुत ही अच्छा लगा कि एक छत के नीचे हम लोगों ने इतने गुरुजन लोगों को सुना, उन चीज़ों को अपने भीतर धारण किया। तो मैं तो सर को यही बोलूँगी कि ये हर महीने ऐसा प्रोग्राम हमारा होना चाहिए, हर महीने ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि हम और लोगों से जुड़ सकें। और बहुत ही गजब का प्रोग्राम और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम था। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस मनाने की सार्थकता तभी है जब हम अपने दैनिक जीवन में योग को अपना लें और योग अभ्यास के साथ साथ हमें योग को जीना सीखना होगा। अपने विचारों में, अपने कर्म संस्कारों में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने आहार विहार में और अपने जीवन में योग को उतारना होगा। योग के उद्देश्यों को, योग के सिद्धांतों को अपने जीवन को लेके आना होगा, तभी हम स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं और एक सभ्य सुसंस्कृत समाज भी बना सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग संस्कृति उत्थान पीठ को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना शानदार 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया, एक जनचेतना जगाई लोगों को योग के प्रति। हमारे प्रधानमंत्री ने वैसे ही 8 साल से वो सारी दुनिया को बता रहे हैं, सारा विश्व योगमय हो गया है और लगभग जो मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहा हूँ, आने वाले समय में यानी कल करीब 25 करोड़ लोग पूरे दुनिया में योग का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। योग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि योग हमारा आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, साइकिक लेवल का हमारा विकास करता है। योग भारतवर्ष की धरोहर है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये दिया। अगर हम योग का निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम आजीवन निरोग रहेंगे। योग का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति यदि निरोग रहता है उसका मूल कारण होता है उसका मेरुदंड फ्लेक्सिबल होना, यानी हमारे स्पाइन। योग में ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिसको हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, कुछ ऐसे आसन हैं जिसको हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, वो हमारे मेरुदंड को लचीला बनाते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है, आप अपने जीवन में योग को उतारिए और निरंतर योग के अभ्यास से अपने आप को लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज योग संस्कृति उत्थान पीठ के बैनर तले हम एक सेमिनार के माध्यम से 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है या हमारे जीवन के लिए योग क्या है, तो मैं इस परिभाषा को एक शब्द में डिफाइन करना चाहूँगा कि योग आर्ट ऑफ लाइफ नहीं, यह पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी हमारे जीवन का हिस्सा है। और जीवन का हिस्सा ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन ही योग है। सभी हमारे जीवन की जो क्रियाएं हैं वह सभी योगिक क्रियाएं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं और एक योग संस्कृति उत्थान पीठ के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूं, एक योग प्रशिक्षक के माध्यम से, कि आप सभी अपने जीवन में योग के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें, स्वयं भी स्वस्थ रहें और औरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें, जिससे हमारे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, स्वस्थ देश का निर्माण हो, समूचे विश्व में
भारत का जो योग के प्रति शुरुआत से ही यानी प्राचीन काल से योग की जो देन है भारत की, वो पूरे विश्व में फैले, जन जन तक पहुँचे, सभी व्यक्ति, सभी पुरुष महिला, प्रत्येक व्यक्ति तक योग पहुँचे, सभी योग करें और अपने मन को, तन को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं प्रियदर्शन कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। योग सिर्फ टर्निंग एंड ट्विस्टिंग तक ही सीमित नहीं है। योग सनातन संस्कृति की जीवन पद्धति है जो हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने जिस पर शोध करके और इसको हमें आगे बढ़ा करके सबके सामने प्रस्तुत किया है। योग से आप एक संकुचित क्षेत्र का एक प्रसारित क्षेत्र के अंदर परिवर्तित करने में सक्षम हो जाते हैं। योग स्वयं को जानने का एक साधन है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यह जो पिंड है इसी में ब्रह्मांड समाहित है। योग यात्रा है, योग यात्रा है अहम ब्रह्मास्मि तक की। योग यात्रा है जो ईश्वर से आपको मिलान करवाता है। योग आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मानसिक विकास और आपको विस्तृत क्षेत्र में ले जाने के लिए जो साधन है वह योग है। तो आप सभी योग करें, इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और एक समर्पण के साथ में जब आप योग करेंगे तब आप महसूस करेंगे अपने जीवन में आए उस परिवर्तन को, जिस परिवर्तन से आप जो भी कार्य आप करते हैं उस काम को आपको करने की बहुत ऊर्जा मिलेगी और आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस कार्य की सिद्धि कर सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज योग संस्कृति उत्थान पीठ की तरफ से 8वें योग दिवस के उपलक्ष्य में ये जो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए डॉक्टर राजेश बत्रा एवं उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। योग के विषय में उन्होंने जितनी भी बातें रखी वो सब ऑलरेडी समाज को दिमाग में है, लेकिन वो अपने उसको अमल में लाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सब लोगों से हमारा ये निवेदन है कि आप सब लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक संकल्प ऐसा लें कि हम पूरे जीवन में इसको योग को जीवन में कैसे उतारें, उसको आप कैसे जीना, योग को कैसे जिए, ऐसा संकल्प हम योग दिवस पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं परवीन सहगल वैद्य जी। आज योग उत्थान पीठ वेलनेस केयर का प्रोग्राम था, डॉक्टर राजेश बत्रा जी ने आयोजित करवाया था और पूरे इंडिया से योगाचार्य नेचुरोपैथिस्ट आए थे। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हर वर्ष ये बड़े अच्छी तरह से प्रोग्राम करवाते हैं। इसके प्रचार प्रसार में बहुत अच्छा योगदान है राजेश बत्रा जी का और आज इनका ये 8वां प्रोग्राम था और बहुत अच्छा लगता है। शुरू से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने पत्रिका भी निकाल रखी है अपनी और इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ।